Hello, my dear student. Now I am explaining the mitochondria. It is the largest cell organelle of the animal cell. चलिए स्टार्ट करते हैं. Mitochondria discovered by Kolliker in animal cell. It is the largest organ of the animal cell. प्लांट सेल में लार्जेस्ट प्लास्टिड होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं. इट इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है और खुद का 70S का राइबोसोम है. इसलिए अपनी प्रोटीन खुद बना लेगा, अपने एंजाइम खुद बना लेगा. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल विद इन ए सेल. आगे क्लियर करेंगे सेल विद इन ए सेल क्यों बोला गया है. इट इज स्टेन बाय द जेनस ग्रीन बी. जब तक जेनस ग्रीन बी से स्टेन नहीं करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखाई नहीं देगा. ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियम. मतलब एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं सबको मिला के मैं क्या बोलूँगा, कॉन्ड्रियम बोलूँगा. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. यानी सेल जितनी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगी उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ज़्यादा होंगे. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. फिजन के थ्रू ये डिवाइड होता है. इट इज सो एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन. ये एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन दिखाता है. चलिए अब आगे देखते हैं कैसे दिखाएगा. देखिए ये नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल है. ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्म और सेंटर में क्या हो गया, डीएनए. मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है. तो फोल्ड होके देखिए ईआर बन रहा है ऐसे. तो ऐसे फोल्डिंग से ईआर बनना स्टार्ट हुआ. फिर ये किसमें बन गया, न्यूक्लियर. और ईआर का डेवलपमेंट हुआ जिससे न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया. अब इनगल्फिंग ए एरोबिक हेट्रोट्रोपिक प्रोकैरियोट. अब इस सेल ने एक बैक्टीरिया को इनटेक करा जो हेट्रोट्रोपिक था, मतलब अपना खाना नहीं बना सकता था. ये जो बैक्टीरिया है इसने इस सेल से दोस्ती कर ली, यानी कि सिम्बियोसिस कर ली. और उसको बोला कि तुम मुझे खाना दो, मैं तुझको एटीपी दूंगा. इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई. इसीलिए बोलते हैं ये एक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है. इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन ए सेल. ये एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो गई जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया सेल विद इन ए सेल. तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई. ऐसे ही अगर किसी सेल के अंदर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाएगा प्रोकैरियोट वाला, और वो अंदर चला गया, उसने भी दोस्ती कर ली और बोला कि मैं आपको ग्लूकोज बना के दूंगा, आप मुझे रॉ मटेरियल दिए. इस तरह प्लास्टिड का विकास हुआ. प्लास्टिड को भी बोलते हैं सेल विद इन ए सेल. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना. आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, रिच इन लिपिड एंड मोर परमेबल, ज्यादा परमेबल है क्योंकि इसमें पोरिन. पोरिन एक पोर हो गया जो प्रोटीन का बना होता है. इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल. इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कम परमेबल होती है. इसमें प्रोटीन से रिच होती है. येलो कलर होता है इनर मेम्ब्रेन का क्योंकि इसमें राइबोफ्लोबिन पिगमेंट होता है, प्रोटीन नहीं होती है. राइबोफ्लोबिन पिगमेंट के कारण इनर मेम्ब्रेन येलो कलर की होती है. दिस मेम्ब्रेन बाउंड द मैट्रिक्स. ये मेम्ब्रेन चारों तरफ से मैट्रिक्स को घेरती है जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स एंड फॉर्म द क्रिस्टी इन एनिमल सेल. ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती चली जाती है तो क्रिस्टी बनते चले जाते हैं. एनिमल सेल में क्रिस्टी फ्लैट होता है जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है. प्लांट सेल में ट्यूब ऐसा दिखता है इसलिए ट्यूब्यूल नाम रख दिया. क्रिस्टी रफ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजोम पार्टिकल्स. साइज ऑफ द क्रिस्टी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन. क्रिस्टी पर यहाँ पर ऐसे डॉट पाए जाते हैं जिनको हम ऑक्सीजोम बोलते हैं. इन ऑक्सीजोम के कारण क्रिस्टी रफ दिखता है. और क्रिस्टी का साइज रिस्पायरेशन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी रिस्पायरेशन का रेट बढ़ता जाएगा तो क्रिस्टी अंदर की तरफ फोल्ड होता चला जाता है. ऑक्सीजोम ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल या फर्नांडीज पार्टिकल.
ऑक्सीजोम को हम एलिमेंट्री पार्टिकल या फर्नांडिस पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज फर्नांडिस ने करी थी। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो ट्रांसपेरेंट है और इसमें पोरिन स्पोर पाए गए हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, है ना। अब इसके अंदर 70s का राइबोसोम है। 70s का राइबोसोम एक ऑर्गेनेल हो गया जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन के अंदर है, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं ऑर्गन विद इन ए ऑर्गन। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन के अंदर है, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं ऑर्गन विद इन ए ऑर्गन। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्रिस्टी बनाती है, फोल्ड हो रही क्रिस्टी बन रही। क्रिस्टी का कलर येलो कलर का है। क्रिस्टी कैसी है? येलो कलर की है। इस क्रिस्टी पर हमको ये क्या दिख रहे हैं? ऑक्सीजोम पार्टिकल। ऑक्सीजोम पार्टिकल एटीपी बनाते हैं, है ना। ये इसके कारण क्रिस्टी हमको क्या दिखती है? रफ दिखती है। इनर पार्ट ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स जो है कलरलेस होमोजेनियस सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें हमको एक डीएनए मिलता है और 70s का राइबोसोम मिलता है और सारे तरह के आरएनए मिलते हैं, राइबोसोमल, मैसेंजर और टीआरएनए हमको मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये ऑक्सीजोम हो गया, जो एक क्रिस्टी हो गई, क्रिस्टी के सरफेस पे ये लगे हुए हैं, है ना। क्रिस्टी का ये डायग्राम हो गया। इसका पहला पार्ट हो गया हेड, इसको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। इसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो एटीपी बनाता है। ये एंजाइम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और थीटा से मिलकर बना होता है। ये इसका मिड पीस हो गया, इसको पेडसेल बोलते हैं। ये इसका बेस हो गया, इसको F0 भी कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इस सिस्टम से एटीपी बनते हैं, इस सिस्टम से एटीपी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं क्रिस्टी के अंदर, और ये प्रोटॉन जब यहाँ से बाहर निकलता है F1 पार्टिकल से, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ऑक्सीजोम कंटेन हेड, टेल एंड बेस। हेड ऑफ द ऑक्सीजोम कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का निर्माण, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, क्योंकि इसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए फास्फोराइलेशन होता है और एटीपी बनता है। एंड बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, क्रिस्टी के मेम्ब्रेन में धसा होता, अपन ने पीछे डायग्राम में देखा। क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जिससे एटीपी बनते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। मैट्रिक्स कलरलेस है, बताया था। होमोजेनियस सब्सटेंस है विच बाउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मैट्रिक्स में 70% एंजाइम पाए जाते हैं पूरी सेल के, इसीलिए मैट्रिक्स को बोलते हैं सेल का 70% मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, विच इन्वॉल्व द क्रेब्स साइकिल। इसमें क्रेब्स साइकिल भी पाई जाती है। मैट्रिक्स इज द मेन साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, केवल सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस को छोड़कर। मैट्रिक्स में डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो टोटल डीएनए का 1% होता है। क्लियर हो गया। इसमें स्टोन अब्सेंट होता है। ये डीएनए अपने सारे एंजाइम बनाता है क्रेब्स साइकिल के, इसीलिए इसको बोला गया सेमी ऑटोनॉमस। इसके डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होता है, तभी बोलते हैं ये प्रोकैरियोट के सिमिलर है। 70s का राइबोसोम मिलता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन मैमल्स में 55s का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? It produces the ATP during the ETS, so it is called the powerhouse of the cell, इसलिए इसको powerhouse of the cell बोला गया है। Store and distribute the calcium, कैल्शियम को स्टोर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल का साइट है। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में मिलते हैं। अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है, ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू होती है। फैट भी क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनता है। पायरोल रिंग भी क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनता है। पायरोलिंग फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम तथा हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। फोटो रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
अब ये एनसीईआरटी आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया प्यूलर फॉर्म हो गया, सिंगुलर फॉर्म को माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। अनलेस स्पेसिफिक, माइटोकॉन्ड्रिया बिना स्टेन के दिखाई नहीं देगा माइक्रोस्कोप से, तो स्टेन करना जरूरी है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने होंगे, ये उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि सेल कितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव है। शेप एंड साइज भी अलग अलग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ज्यादातर सॉसेज शेप का मिलता है, सिलिंड्रिकल होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है, कंपार्टमेंट, उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, the inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स को चारों तरफ से घेर के रखती है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री बनाती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर की तरफ बताया था ऐसे फोल्ड होता जाएगा और क्रिस्टी बनता जाएगा इनर मेम्ब्रेन, तो क्रिस्टी बनाएगा। क्रिस्टी मैट्रिक्स की तरफ होती है। क्रिस्टी जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondria function। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिसाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। कोई भी सेल जो एरोबिक रिस्पायरेशन करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया जरूर रखेगी। दे प्रोड्यूस द सेलुलर एनर्जी, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कुछ आरएनए होते हैं, मैसेंजर टी और राइबोसोमल आरएनए, और 70s का राइबोसोम मिलेगा। लेकिन मैमल्स में 55s का। ये डीएनए और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया फिशन के थ्रू डिवाइड करता है। इस तरह ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा हो गया। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, और कमेंट और फीडबैक जरूर दें।